हेलो एवरीवन। कल हमने पीएचडी फर्स्ट ईयर में गायनोडर्मेटा में पेंटासिरोस को डिस्कस किया था। इसमें हमने कल क्लासिफिकेशन ऑफ पेंटासिरोस, उसके बाद हैबिट्स एंड हैबिटाट ऑफ पेंटासिरोस, हैबिट्स एंड हैबिटाट के बाद हमने इसके शेप क्या होती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत उसको डिस्कस किया था, साइज को डिस्कस किया था, बॉडी कलर को डिस्कस किया था, बॉडी सरफेस को डिस्कस किया था। और हमने कल इसकी ओरल एंड एवरल सरफेस के बारे में डिस्कस किया था। इसके हमने जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया था। आज हम इसके ओरल एंड एवरल सरफेस में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। ओरल सरफेस। पेंटासिरोस जो है उसकी बॉडी की ओरल सरफेस पर निम्नलिखित रचनाएं या संरचनाएं स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। नंबर 1 जो देखने को मिलता है माउथ। माउथ जो है पेंटागोनल सेंटर डिस्क के बीचों बीच 5 कोनों वाला माउथ या एक्टिनोसोम पाया जाता है। मतलब जो पेंटासिरोस का हमने स्ट्रक्चर देखा था उसकी ओरल सरफेस की तरफ मध्य में यानी जो सेंट्रल डिस्क है वहाँ पर पेंटागोनल यानी 5 भुजों वाला एक स्ट्रक्चर था जिसको पेंटागोनल बोलते हैं। उसके मध्य में इसको उसके सेंटर में पेंटागोनल इसमें माउथ पाया जाता है जिसको कि क्या बोलते हैं हम एक्टिनोसोम कहते हैं। ये माउथ चारों तरफ से एक मुलायम मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है जिसे पेरिस्टोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्टोम। नेक्स्ट, माउथ के प्रत्येक कॉर्नर पर चलनशील स्पाइंस का समूह पाया जाता है जो माउथ के कोनों की सुरक्षा करते हैं। इन्हें ओरल स्पाइंस कहते हैं। मतलब इसका जो माउथ है उसके चारों ओर मूवेबल इसमें गति हो यानी चलनशील स्पाइंस का एक ग्रुप पाया जाता है, समूह पाया जाता है। मतलब इसके चारों तरफ ओरल स्पाइंस होती हैं माउथ के चारों तरफ, जो क्या काम करती हैं इसके माउथ को प्रोटेक्ट करने का यानी प्रोटेक्शन का कार्य करती हैं। इसलिए इनको ओरल स्पाइंस भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट, एम्बुलेक्रल ग्रोथ। माउथ के प्रत्येक कोनों से भुजा के बीचों बीच में भुजा के अंतिम सिरे तक एक नैरो शैलो ग्रूव रन करती है। न नैरो और शैलो ग्रूव पाई जाती है। इसे एम्बुलेक्रल ग्रूव कहते हैं। ये सी स्टार में ओपन टाइप होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एम्बुलेक्रल स्पाइंस। एम्बुलेक्रल ग्रुप के दोनों तरफ चलनशील कैलकेरियस यानी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई स्पाइंस की 2 रोज पाई जाती हैं जिन्हें एम्बुलेक्रल स्पाइंस कहते हैं। यह स्पाइन क्रिस क्रॉस फैशन में व्यवस्थित होती हैं तथा एम्बुलेक्रल ग्रुप्स को सुरक्षा प्रदान करती हैं। यानी जो एम्बुलेक्रल ग्रुप्स होती है 5 आर्म्स में उसकी दोनों साइड पर क्रिस क्रॉस पोजीशन में स्पाइंस पाई जाती हैं इसको कि कटिकाएं बोलते हैं। मूवेबल होती हैं यानी चलनशील होती हैं यानी उसमें गमन की क्रिया पाई जाती है। वो एम्बुलेक्रल ग्रुप को सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे माउथ के लिए ओरल सप्लाई थी वैसे ही एम्बुलेक्रल ग्रुप के लिए एम्बुलेक्रल स्पाइंस होती है जो एम्बुलेक्रल को सपोर्टिंग का प्रोटेक्शन का कार्य करती है। नेक्स्ट,
ट्यूब फीट। ट्यूब फीट की बात करें तो इनको पोडिया भी कहते हैं। पोडिया का मतलब होता है पैर से, पाद से, इसके पदजन जो होते हैं उसको। प्रत्येक भुजा में एम्बुलेटर ग्रूव के दोनों तरफ संकुचनशील सॉफ्ट थिन दीवार वाली ट्यूबलर संकुचनशील रचनाएं लटकी रहती हैं। ये ग्रुप के दोनों तरफ 4 रोज में यानी 4 कतारों में अरेंजित होती हैं। ट्यूबफिट के छोर पर सकर्स पाया जाता है, यानी जो ट्यूबफिट का एंड होगा, एक सिरा होगा, उस पर सकर्स प्रेजेंट होगा, जिसकी सहायता से ये चिपकने का सतह पर कार्य करती है। यह सकर्स सकिंग सक्सेशन कैप की तरह कार्य करता है। इसके द्वारा एनिमल लोकोमोशन के टाइम मजबूती से चिपकता है। मतलब जब ये गति कर रही होती हैं तो उसके द्वारा उस समय ये सरफेस से चिपकने में काफ़ी हेल्प करती हैं। ट्यूबफिट्स लोकोमोशन का कार्य करती हैं, साथ ही साथ यह भोजन को पकड़ने तथा रेस्पिरेशन तथा सेंसरी ऑर्गन की तरह भी वर्क करती है। यानी ट्यूबफिट्स जो हैं वो लोकोमोशन का भी कार्य करेंगी, भोजन को पकड़ने तथा रेस्पिरेशन तथा सेंसरी ऑर्गन की तरह भी वर्क करेंगी। नेक्स्ट, सेंस ऑर्गन्स। सी स्टार में सेंस ऑर्गन के रूप में 5 अनपेयर्ड टर्मिनल टेंटिकल्स तथा 5 आई स्पॉट पाए जाते हैं। मतलब जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, इनको कुछ संवेदी अंग बोलते हैं, वो 5 पेयर्स टेंटिकल्स होते हैं और 5 पेयर आई स्पॉट होते हैं। प्रत्येक आर्म्स के अंतिम छोर पर एक छोटी बीचों बीच में एक असंकुचनशील खोखली रचना ऊपर की ओर निकलती रहती है, जिसे टर्मिनल टेंटिकल्स कहते हैं। इसका मुख्य कार्य स्पर्श एवं सूंघना होता है। टेंटिकल्स के बेस पर ब्राइट रेड फोटोसिंथेसिस आई स्पॉट पाया जाता है, जो अनेकों ओसिलाई द्वारा बनता है। यानी जो टेंटिकल्स का बेस है उस पर रेड कलर का एक आई स्पॉट पाया जाएगा, जिसको क्या, जिसमें अनेकों ओसिलाई प्रेजेंट होती हैं। तो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनका मेन वर्क क्या होता है, इस पर यानी टैक्टाइल के प्रति संवेदी होते हैं, दूसरा सूंघने के प्रति ये संवेदी होते हैं। अब बात करते हैं इसकी जो सेकंड सरफेस है, एबोरल सरफेस। ओरल सरफेस में आप लोगों ने देखा, इसमें माउथ, एम्बुलेटर ग्रोव्स, एम्बुलेटर स्पाइंस, ट्यूबफिट्स, सेंस ऑर्गन्स, यानी 5 पार्ट्स ओरल सरफेस में प्रेजेंट थे। अब हम बात करते हैं एबोरल सरफेस। एबोरल सरफेस की अगर बात की जाए तो इसमें भी निम्न रचनाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती हैं, जैसे डोर्सल ट्यूबरक्यूल्स, ये है बॉडी की डोर्सल सरफेस पर पाए जाने वाले मजबूत तथा ब्लंट प्रकार के बड़े स्पाइंस होते हैं। मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग एवं ब्लंट का मतलब होता है चपटे। मजबूत चपटे प्रकार के बड़े बड़े कांटेनुमा रचनाएं पाई जाती हैं, जो कैल्केरियस नेचर के होते हैं। कैल्केरियस का मतलब है यहाँ पर कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है उसकी ये बनी होती है, लगता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है, उसकी ये प्रकृति शो करती है। इन्हें डोर्सल स्पाइन या ट्यूबरक्यूल्स कहा जाता है। यानी डोर्सल साइड से हैं तो डोर्सल और वेंट्रल साइड पे होती है वेंट्रल स्पाइन। यानी जो वेंट्रल साइड की तरफ पाई जाएंगी वो वेंट्रल स्पाइन, डोर्सल साइड की तरफ पाई जाएंगी डोर्सल स्पाइन। तो इन्हें क्या कहते हैं, डोर्सल स्पाइन या ट्यूबरक्यूल्स कहा जाता है। यह है विभिन्न साइज के होते हैं, मतलब इसके साइज की भी अगर बात की जाए तो इनका कोई एक पर्टिकुलर साइज नहीं होता, ये साइज में वेरी करते हैं। वेरी का मतलब इसमें साइज कम या ज़्यादा हो सकता है, तथा इर्रेगुलर कतारों में व्यवस्थित होते हैं।
मतलब कोई इसकी पर्टिकुलर रोज नहीं होती, मतलब रो का मतलब है कतार, एक सीरीज नहीं होती, कोई पर्टिकुलर सीरीज नहीं होती, ये इरेगुलर तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। प्रत्येक स्पाइंस डर्मिस में प्रेजेंट कैलकेरियस प्लेट्स के द्वारा सपोर्टेड होती है। मतलब जो स्पाइंस है वो डर्मिस में किसके द्वारा सपोर्टेड रहती है? कैलकेरियस प्लेट के द्वारा। एक प्लेट होती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, उसके द्वारा ये सपोर्टेड हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से उसको प्रोटेक्शन देने का कार्य करती हैं। कौन करती हैं? कैलकेरियस प्लेट्स, जो कि डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो एंडोस्केलेटन फॉर्म करते हैं, यानी जो इसका अंतःकंकाल है उसकी फॉर्म करते हैं। एब्रा सरफेस के अंतर्गत लास्ट जो पॉइंट है एनस, यानी जो ओरल सरफेस थी उस पर माउथ था, एब्रल पे एनस प्रेजेंट होगा। बॉडी की डॉर्सल सरफेस पर सेंट्रल डिस्क पर जो पेंटामेरस सेंट्रल डिस्क थी जहाँ पर माउथ प्रेजेंट था, उसी के जस्ट अपोजिट साइड में केंद्र से थोड़ा हटकर अत्यंत सूक्ष्म छिद्र के रूप में एनस पाया जाता है। तो आज हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत पेंटासेरस में ओरल सरफेस में माउथ, एम्बोलेटर ग्लोब्स, एम्ब्रोलर स्पाइंस, ट्यूब फीड्स, सेंसरी ऑर्गन्स को डिस्कस किया। उसके बाद हमने ओरल सरफेस में डॉर्सल ट्यूबरक्ल्स को डिस्कस किया और उसके बाद एनएस को डिस्कस किया। कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट यानी पेडिसलराई को डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।